गुड मॉर्निंग बच्चों, ओम शांति। आज हम ईवीएस लेंगे। ईवीएस में आज हमको चैप्टर पढ़ना है आवर प्राइड। प्राइड मतलब हमारा गर्व, जो हमारे देश के लिए इन्होंने अच्छे अच्छे काम किया और हमको गर्व महसूस कराया उनके लिए। तो सबसे पहला है, देखिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज अ सिंबल ऑफ द डिवोशंस एंड डेलिकेशंस। ये श्रद्धा और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। ही वॉज इंटरेस्टिंग इन द मैथमेटिक्स एंड साइंस राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। उनको बचपन से ही मैथमेटिक्स और साइंस में रुचि रही है। ही हैड फाउंड नॉट प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आउट द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। इन्होंने बहुत सारी ऐसी सॉल्यूशंस निकाले हैं जो यूनिवर्स में और सोलर सिस्टम में एज ए प्रॉब्लम आई थी। ही गेव अ न्यू डायरेक्शन ऑफ आवर कंट्री इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एंड वर्क फॉर इट्स पीसफुली यूज। इन्होंने हमारी कंट्री के लिए एक बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया। फील्ड ऑफ एनर्जी मतलब कहाँ से हमको एनर्जी मिलती है और किधर जाती है, इस तरीके का यूजफुल प्रोडक्ट जो उन्होंने किया था, वर्क किया था, वो इन्होंने देश के लिए किया था। ही फाउंडेड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने फाउंडेड किया था, ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडिया वॉज मेड एंड लॉन्चिंग मैनी सैटेलाइट इन स्पेस। इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया ने बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स लॉन्च की थी जिनको हमने स्पेस में छोड़ा था। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड ऑल्सो हैड नीन इंटरेस्ट ऑफ इन आर्ट्स, एजुकेशन एंड सोसाइटी। इनको ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन इनको आर्ट में, एजुकेशन में और सोसाइटी की सामाजिक गतिविधियों में बहुत ही मतलब रुचि थी। ठीक है, दूसरा है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, डॉक्टर होमी हैड वेरी लेस स्लीप इन हिज चाइल्डहुड। वो बचपन में बहुत कम सोते थे। डॉक्टर होली जो थे वो बचपन में बहुत कम सोते थे। हिज पेरेंट्स वर वरीड अबाउट हिम। उनके जो मम्मी पापा थे वो उनके लिए बहुत चिंतित थे। इवन द डॉक्टर वॉज अनेबल टू फाइंड द रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम। यहाँ तक कि जो डॉक्टर हैं वो भी इनकी परेशानी को पहचान नहीं पाए कि ये इतना कम क्यों सोता है। दे सेड, डॉक्टरों ने कहा, ही इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। क्या बोला कि यह बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है। इन द शार्प ब्रेन, बहुत ही इनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा शार्प है। देयर इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस फ्लो अ थॉट इन हिज माइंड। इनके दिमाग में कंटिन्यूस जो है वह विचार चलते रहते हैं। आफ्टर दिस हिज पेरेंट्स ड्रॉ हिज अटेंशन टूवर्ड्स साइंस। ये जानने के बाद उनके मम्मी पापा ने उनकी साइंस में रुचि बढ़ाने का वो जो कार्यक्रम था वो शुरू कर दिया कि उनको, ताकि उनकी साइंस में रुचि बढ़ने लग जाए। जब उनको पता चला कि उनके बेटे का ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, तो उन्होंने उनको साइंस की एजुकेशन में धकेल दिया। ही नहीं इंटरेस्टेड द फिजिकल। उनको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। हिज फादर वॉन्टेड टू बी अ इंजीनियर। उनके पापा उनको एक इंजीनियर बनाना चाहते थे। देयर वॉज फॉर हिज हायर एजुकेशन, इसलिए उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए हिज स्टडी एट कॉम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इसलिए उन्होंने उसको क्या बोला, कॉम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया। लेटर ही डिवर्स इन मैसन। तो उन्होंने एक मैसन नाम की जो इलेक्ट्रिक्स कॉमिक्स थी उसको हायर किया। हैवी इलेक्ट्रो पार्टिकल्स ऑफ द क्रोमिक्स रे। क्रोमिक्स रे मतलब अणु और परमाणु बम जो होते हैं ना, रेज जो सोलर सिस्टम से और इधर उधर से हमारे पास आती है और फिर उनके परमाणु बमों का रिएक्शन दिया जाता है, तो वो चीज़ उन्होंने किया। ही बिकम द फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ, ये पहले डायरेक्टर थे किसके, टाटा इंडस्ट्रीज ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के ये पहले डायरेक्टर थे। इस पुट ऑफ फिजिशियन ऑफ इरिगेशन सोर्स ऑफ मेक इंडिया कंप्लीटेड सेफ डिपेंड इन द फील्ड ऑफ द अकमेसेस। उन्होंने अपने साइंस के जरिए इंडिया को सेफ रखने के लिए बहुत से अणु और परमाणु बम की स्थापना की। जो उनके रिसर्च के जो फैक्ट्रीज नेम थे वो थे अप्सरा, ड्रैकलिन, कैरियस, जेरलिना, ये जो थे उनके रिसर्च थे। और बाद में इनके रिसर्च को द बाबा
एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, आगे आइए, जीजाबाई। द नेम ऑफ शिवाजी इज नॉन एज एवरीबडी। हम सब शिवाजी के बारे में जानते हैं। द क्रिएट ऑफ मेक हिज ब्राइट कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी गोज ऑफ हिज मदर जीजाबाई। उनको उनकी ये पर्सनैलिटी उनकी मम्मी जीजाबाई की वजह से मिली थी। जीजाबाई वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट, रिलीजियस, स्ट्रॉन्ग, डिटरमिनेशन, फ्लाइडेस वुमेन्स। वह बहुत ही ज़्यादा होशियार थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, किसी भी काम को करने की दृढ़ निश्चयता उसके अंदर बहुत थी। ठीक है, हैव बिलीव इन द रिलीजियस प्रिंसिपल। वह हमेशा जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स होते हैं, धार्मिक गतिविधियां होती हैं, उनकी तरफ से उनका विश्वास था। वो भगवान को बहुत ज़्यादा मानती थी। ही वॉज अ डिवोट ऑफ तुलजा भवानी। वह तुलजा भवानी की भक्त थी। कोई माता होगी तुलजा भवानी, वह तुलजा भवानी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। एट दिस टाइम द शिवाजी बर्थ, जब शिवाजी जी का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, ही लिव्ड इन अ फोर्ट ऑफ शिवनेर। वह शिवनेर के जो किले में रहती थी। ही ऑलवेज पेड टू सेल्फ रिस्पेक्ट, ब्रेवरी एंड वेल बीइंग ऑफ हर सन शिवाजी। वह हमेशा अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती रहती थी कि वह आत्मविश्वासी बने, बहादुर बने और वेल बीइंग मतलब बहुत अच्छा इंसान बने। शी नैरोड स्टोरी ऑफ रामायण एंड महाभारत ऑफ हिज सन। वह हमेशा अपने बच्चे को रामायण और महाभारत जैसी स्टोरियां सुनाती रहती थी, जिसकी वजह से उनके अंदर ग्रोजियस और एम्बिशियस जो है वो बढ़ता जाए। इसीलिए उन्होंने क्या, ही क्रिएट सेल्फ रिस्पेक्ट इन शिवाजीज हार्ट टूवर्ड दिस कल्चर। उन्होंने अपने कल्चर के, अपने संस्कृति के लिए भी शिवाजी के दिल में जगह बनाई। उन्होंने उनको इतना सब कुछ सिखाया अपनी संस्कृति के बारे में कि उन्होंने इसको डेवलप करने की सोची। शिवाजी गॉट इंस्पायर फॉर हिज मदर ओनली। शिवाजी जो थे वो अपने माँ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। शी गेट वन एंड ओवर द फोर्ट ऑफ कौंडांडला। जीजाबाई मेड हर सन इज ग्रेट प्रोडक्ट। वो जीजाबाई जो थी वह अपने बेटे शिवाजी को एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट मतलब देशभक्त बनाना चाहती थी, और उनके रहते शिवाजी जो थे एक बहुत बड़े देशभक्त बने भी। ही कैन टेक अ लेसन फॉर हर लाइफ। उन्होंने हमेशा अपनी माँ के जीवन से प्रेरणा ली। शी ऑलवेज इंक्रीज हर सन ऑन टू फेस ग्रेट डेंजर और चैलेंजेस। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को खतरों से लड़ना और उससे मुकाबला करना सिखाया था, और उन्होंने हमेशा अपने बच्चे को कंट्री के लिए हॉनर बनाना सिखाया कि वह अपने देश के लिए वो जो है डेलिकेट रहें, देश के लिए काम करें। ठीक है, शिवाजी लर्न ओनली फ्रॉम हिज मदर टू थिंक पीसफुली इवन एट द टाइम ऑफ डेंजर एंड टेक अ डिसीजन प्रॉपरली। शिवाजी ने हमेशा अपनी माता से सीखा कि किस तरीके से चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, चाहे कितना भी बड़ा खतरा हो, उसमें शांति से कामली हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ये शिवाजी ने अपनी मम्मी जीजाबाई से सीखा था। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट फॉर हिज चाइल्डहुड। वह अपने चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थे। हिज फैमिली बिलोंग टू द नागवंश। उनकी फैमिली जो थी वो नागवंश से बिलोंग थी। बट लेटर इट्स कम टू बी नोन एज अ कास्ट महावर। ठीक है, बाद में वो महावर जो थे उसमें नागवंश मतलब बोले तो जो सांपों को पालते हैं, सपेरा वाले होते हैं, और महावर जो एलिफेंट्स वगैरह पालते हैं। ठीक है, तो महावर की कैटेगरी में आ गया। ही हेल्ड हिज लाइफ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। उन्होंने सारी जिंदगी अपनी लाइफ में स्ट्रगल की। ही हैज़ बोर्न अ फैमिली आइडेंटिफाई एज अनटचेबिलिटी। ही फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड ब्लेम फॉर हिज चाइल्डहुड। उनकी जो फैमिली थी वो अनटचेबिलिटी मतलब है ना, छुआछूत वाले जो लोग होते हैं ना, नीची जाति वाले लोग, उनकी कैटेगरी में आती थी। उसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे इशू हुए, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सो ही डेवलप्ड अ इंक्रीज ऑफ फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड सोशल इविल्स फॉर वेरी बिगिनिंग। इसीलिए उन्होंने शुरुआत से ही अपने खिलाफ होने वाले अनजस्टिस को,
और जो उनके साथ बुराइयां की जाती थी उनके खिलाफ उन्होंने लड़ना सीख लिया था। ही कंप्लीट हिज प्राइमरी एजुकेशन फॉर स्कूल, इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन स्कूल में प्राप्त की। एंड वेंट टू मुंबई, और ये मुंबई चले गए फॉर हिज फर्दर स्टडी, अपनी आगे की स्टडी करने के लिए ये मुंबई चले गए, ठीक है। और वहां पर इन्होंने एक छोटे से रूम से अपनी जिंदगी को शुरुआत किया, लेकिन उनका कमरा इतना छोटा था कि हिज फादर कड नॉट स्लीप हियर, उसके पापा भी वहां पर नहीं सो सकते थे। भीमराव यूज्ड टू स्टडी इन द लैम्प लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई एक वो आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, लालटेन जिसको हम बोलते हैं लालटेन, ऑयल लैम्प मतलब लालटेन जिसमें घासलेट डालकर हम वो जलाते हैं, ठीक है। तो ऑयल लैम्प में इन्होंने अपनी पूरी स्टडी को कंप्लीट किया। मतलब उनके पास लाइट भी नहीं थी उनके कमरे में, जिस कमरे में वो रहते थे उस कमरे में उनके लिए लाइट भी नहीं थी, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई किससे पूरी की, ऑयल लैम्प से, मतलब लालटेन के नीचे बैठकर उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया था। ही टुक पार्ट इन द फाइट फॉर फ्रीडम, उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए फाइट जो हुई थी उसमें भी भाग लिया था। आफ्टर इंडिपेंडेंट, और देश के आजाद होने के बाद ही अडॉप्टेड इज द प्रेसिडेंट, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, किसका, ऑफ कैलकुलेशंस डिफाइन करो, उन्होंने जो हमारा संविधान था उसको, संविधान को पॉइंट आउट किया था और उनके गाइडेंस में इंडिया का संविधान लिखा गया था। देखो कितने कष्ट सहने के बाद उनकी पोजीशन क्या बनी, प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, मतलब अपने देश का जो संविधान था वो इन्होंने लिखा था। लेकिन बचपन में इनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि ये लाइट का बिल जमा कराएं, ठीक है, लालटेन के नीचे पढ़ते थे। तो सोच लो कि आप अगर पढ़ोगे तो क्या बन सकते हो, ठीक है। आगे और लास्ट है पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो आइए, वंस इंसिडेंट Besant said, I can definitely say that among survival options, the मालवीय राय महाराजा स्टैंड एज अ सिंबल ऑफ द इंडियन यूनिटी, ये इंडियन यूनिटी का बहुत बड़ा ऑप्शन था। दैट द मेन ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय, ही वॉज पोइट बाय अ बर्थ ऑफ पोइट्री नेम ऑफ मकरंद, ये एक बहुत बड़े पोइट थे, हिंदी पंडित थे और एक बहुत बड़े कवि थे। ही हैड स्ट्रॉन्ग एडमिशंस एफ सच अ एजुकेशन सिस्टम, वह एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ थे, स्ट्रॉन्ग था उनका पढ़ाई का। एंड एजुकेशन स्टडी शुड बी बट इन इंडिया, और इन्होंने इंडिया के कल्चर में बहुत बड़ा वो सांस्कृतिक कल्चर में महारत हासिल की थी, ठीक है। ही वर टू फुलफिल हिज एम, ही डिसाइडेड टू एमबीए यूनिवर्सिटी ऑफ वाराणसी, इन्होंने वाराणसी में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। द एक्सपीरियंस हिज व्यू टू अबाउट द प्रोजेक्ट ऑफ 91 सीजन्स ऑफ द कांग्रेस कम्युनिटी में इन्होंने अपना योगदान दिया था। यह ऑन द होली डे ऑफ मकर संक्रांति का जो भावी वो जो था वो भी इन्होंने ही किया था। ही हैड टू डिजाइन अ लैंड ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ द असेंबली यूनिवर्सिटी ऑफ द किंग ऑफ बाना, टुडे इज नॉन एज बामा हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना जो वो था वो स्टार्ट किया था और एक्सपीरियंस अबाउट द सम ऑफ नेशनल एजुकेशन के बारे में प्रोत्साहित किया था। ही ऑल्सो वॉन्ट टू हैदराबाद एंड विल यूज डिटर्मिनेशन ऑफ द नोबल मुस्लिम रूल के खिलाफ बोले थे जम ऑफ हैदराबाद में, और उन्होंने गांधी जी से कहा था आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ श्योरली फ्रॉम द एल्डर ब्रदर। महात्मा गांधी जी ने उनको कहा था आई हैव लर्न द आर्ट, मैं तुमसे आर्ट सीखना चाहता हूँ एक बड़े भाई की तरह। और इस तरीके से उन्होंने टीचर ऑफ द नेशन, और उनको बाद में लास्ट में उन्होंने एजुकेशनल डिपार्टमेंट में इतना सहयोग दिया था कि उनको बाद में टीचर ऑफ द नेशन का अवार्ड दिया गया, ठीक है। ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट, अच्छे से इसको रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाय, टेक केयर।